ये क्या? नाव तो प्रकट ही नहीं हुई। योद्धा, मुझे पहले से ही संदेह था। उस त्रिनेत्री ने हमें मूर्ख बनाया। जो हम पर आक्रमण करने को आतुर था, वो अचानक हमारा मित्र बनकर हमारी सहायता क्यों करेगा? पता नहीं क्यों त्रिनेत्री की सारी बातें भले ही मेरी समझ में ना आई हो, पर ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे साथ कोई छल कर सकता है। रुको राजकुमारी, मुझे एक बार देखने दो। योद्धा, हमारी नाव तो बड़ी हो गई है। चलो राजकुमारी, हम लोग आगे बढ़े। सामने का गुलाबी रंग तो और गुलाबी हो रहा है। अब आप बताइए तो। क्या क्या बताऊं? योद्धा, मुझे सब कुछ बहुत अद्भुत लग रहा है। त्रिनेत्री हम पर आक्रमण करने आया और हमारा मित्र बन गया। आपके स्पर्श से गुफा का दरवाजा खुल गया। आपके स्पर्श से नौका प्रकट हो गई। अच्छा, ये सब क्या आपकी वजह से हुआ या ये सब एक छलावा है? मुझे तो ये सब रहस्यमय लग रहा है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे लिए भी सब कुछ स्पष्ट नहीं है राजकुमारी। त्रिनेत्र की सारी बातें, तुम्हारा बेहोश होना, मैं तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने लोगों पर आक्रमण नहीं करता। मुझे बहुत डर लग रहा है योद्धा। काल नागिन, उसने तो कुछ नहीं किया ना? मैंने बार बार सब खोया है, सब। इसे वापस पाने की लड़ाई में यदि मैंने आपको खो दिया तो फिर? राजकुमारी, बताओ मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? मैं और तुम क्या अलग हैं? बताओ। इसी भरोसे पर तो हर दिन ताकत बटोर के आगे बढ़ती हूँ। लेकिन योद्धा, आप तो। राजकुमारी चिंतित ना हो, बूढ़ी माँ है ना, वो हमारी अवश्य सहायता करेंगी। यहाँ ये रोशनी कैसी है? राजकुमारी, मोहिनी, मेरे पास आओ। अपने असली रूप में आकर जल्दी से मेरे पास आओ।
मोहिनी आओ। एक साथ हम लोग शक्ति प्रयोग करेंगे। आप मुझे वहाँ अकेले छोड़कर कैसे चली आई राजमाता? इतना बड़ा अन्याय आपने कैसे किया मेरे साथ? राजमाता, राजमाता जवाब दीजिए। तुम शांत हो जाओ। मोहिनी, तुमसे दूर आकर ही मैं हमारी समस्या का समाधान ढूंढ पाई। ये क्या हुआ? अचानक नाव की रफ्तार इतनी धीमी कैसे हो गई? राजकुमारी, इस काम के लिए इस खास नाव की जरूरत थी। ये नाव बहुत महीनों का रास्ता कुछ ही देर में तय कर सकती है। मुझे लगता है कि हम बहुत दूर का सफर तय कर चुके हैं हाँ राजकुमारी। योद्धा, यानी काल नागिन भी चाहती है कि हम लोग जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाएं। जरूर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है वो। उम्मीद है कि जल्दी से ही माँ पिताजी के साथ हमारी मुलाकात हो। योद्धा, मानचित्र। वो देखिए, सामने तो बैंगनी रंग का समुंदर है। मतलब हम पहला समुंदर पार करके दूसरे समुंदर में प्रवेश कर रहे हैं। योद्धा, योद्धा, वो देखिए, नीला समुद्र कितना सुंदर है। राजकुमारी, राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? योद्धा, लग रहा है कि कोई रो रहा है, लेकिन इस गहरे समुद्र में आखिर इस तरह से कौन रो रहा है? रोने की आवाज? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी राजमाता। मैंने आपकी प्राण की रक्षा की और आप मुझे विपत्ति में छोड़कर चली आई।
तुम्हारे साथ बहस करने के बजाय बहुत ही आवश्यक बात करनी है मुझे मोहिनी। मेरी बात ध्यान से सुनो मोहिनी। समझ गई तुम? इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ राजमाता, अब कोई गलती नहीं होगी। अब इसे नींद से जगाना होगा। इच्छाधारी नागिन, पहले ही तुम्हें खत्म कर देती तो कोई समस्या ही नहीं होती। मुझे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है राक्षसी रानी। कामिनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। कामिनी, तो शक्ति प्रयोग करो। अपनी सारी शक्तियों के साथ मुझ पर हमला करो। ठीक है, मैं यही करूंगी। अपनी सारी शक्तियों के जरिए तुम्हें तहस नहस कर दूंगी। हाँ! ये मैंने क्या किया? ये क्या किया मैंने? इसे ही कहते हैं विष ही विष को काटता है। तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हें खत्म कर रही हूँ राक्षसी रानी। योद्धा, वो देखिए, मुझे लग रहा है रोने की आवाज वहीं से आ रही है। हाँ राजकुमारी, क्योंकि आसपास तो और कुछ नहीं है। रुको, राजकुमारी पकड़ो। योद्धा, रोने की आवाज बढ़ गई है। इसका मतलब है रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। बाप रे,
और थोड़ी देर होती तो मेरी तो कहानी खत्म हो जाती। एक मछली को लकड़ी के बक्से में बंद करना चाहिए भला। क्या हरकतें बताओ। ओ मित्र मछली, आखिर किसने तुम्हें इस बक्से में बंद किया था? मारने वाले से बड़ा होता है जान बचाने वाला। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती। उपहार, उपहार ले लो। मित्र जरूरत नहीं है हमें तो है। कब किस चीज की जरूरत कहाँ पड़ जाए पता नहीं। बॉक्स में देखो, एक लाल और एक हरा सीप है। लाल सीप हाथ में पकड़ते ही तुम लोग बहुत छोटे हो सकते हो, और हरा सीप हाथ में लेते ही बहुत बड़े हो जाओगे। जल्दी से ले लो। लेकिन मित्र मछली, मैं कह रही थी मैं चलती हूँ, ध्यान से जाना। राजकुमारी, ये सब बड़ा विचित्र लग रहा है मुझे। हाँ योद्धा, बीच समुद्र में बक्से का मिलना, उसमें बंद मछली को बचाना, ये सब मुझे पहेली की तरह लग रहा है। और इस उपहार का मिलना। जो भी हो राजकुमारी, समय नष्ट नहीं करते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए योद्धा, राजकुमारी, सामने देखो, पीला द्वार। इसका मतलब सामने है 5वां समंदर। हाँ योद्धा। चलो हम लोग गति बढ़ाते हैं। लीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह काल नागिन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। उसके किसी काम का कोई संकेत या चिन्ह के बिना मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? काल नागिन का महल। क्या मुझे वहीं से कोई संकेत मिलेगा? अब ये क्या है? आश्चर्य! अग्नि के माथे पर मैंने यही निशान देखा था। लेकिन अग्नि और काल नागिन दोनों के संकेत एक कैसे हो सकता है? इन सब का एक ही अर्थ है, वो दोनों किसी गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं। रोहिणी और अग्नि। काल नागिन इतना सब छुपाना चाहती है, मैं भी उसे समझ नहीं पा रही हूँ।
योद्धा, ये देखिए, दूध की तरह सफेद सप्तम समुद्र के आने का समय हो गया है। योद्धा, ये क्या है? देखिए तो, मानचित्र में एक काला चक्रवात लग रहा है। राजकुमारी, पहले वो देखो। योद्धा, जितनी जल्दी संभव हो हमें नाव की दिशा बदलनी ही होगी। जल्दी कीजिए। नहीं राजकुमारी, नाव की दिशा और गति रुक नहीं रही। ये तेजी से तूफान की ओर बढ़ रही है। योद्धा, अब क्या होगा? क्या यही सारी उम्मीद खत्म? नहीं राजकुमारी, किसी भी तरह नाव को रोकना ही होगा, नहीं तो योद्धा, योद्धा, राजकुमारी हाथ पकड़ो। योद्धा, 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 राजकुमारी हाथ पकड़े रहना, हाथ नहीं छोड़ना राजकुमारी। नहीं नहीं तो पानी में गिर जाएंगे हम लोग। योद्धा, योद्धा, अब क्या होगा? क्या हमारी सारी कोशिश यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं माँ तक पहुँच भी नहीं पाऊंगी? सात समंदर पार करना इतना भी आसान नहीं है। आखिरी समंदर में जाने के लिए कीमत चुकानी होती है। कौन? ये किसकी आवाज है? कौन बोल रही है? और कीमत क्या है, ये तो बताइए। हाथ बढ़ाओ और बक्से को पकड़ो। राजकुमारी, ये सब क्या हो रहा है? 20 समंदर में आकर प्राण बचाए हैं जिसके, समंदर के अंत में मारना ही होगा इसे। मछली की बात कर रही है ये तो वही मछली है जिसे हम लोगों ने बचाया था। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, दुआई है तुम लोगों को, मत मारो मुझे। ये सब कौन कर रहा है हमारे साथ? और इस मछली को पकड़ेंगे कैसे हम लोग राजकुमारी? नहीं जानती युद्ध, ये कैसी परीक्षा है? एक साधारण मछली को मारकर क्या फायदा? मेरी नाग शक्ति मेरे पास अब नहीं है तो क्या हुआ मोहिनी? राक्षसी शक्ति तो है। इस शक्ति से मैं अपनी पुरानी शक्ति वापस लाऊंगी।
हत्या करने वाली थी, है ना राक्षसी रानी? अब तुम देखो तुम्हारी क्या दशा करती हूँ मैं। रोहिणी मेरी बहन, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तुम याद रखना कामिनी, ये तुम याद रखना। कामिनी अपना वचन निभाती है। ये लो, राक्षसी रानी को तुम सबको सौंप रही हूँ। अब मोहिनी के ऊपर से अपने नाक का चिन्ह हटा दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, रक्षा करो मेरी। अब तुम्हें चुन लेना होगा रोहिणी। क्या चुनोगे तुम रोहिणी? माता पिता का स्नेह या तुम्हारा न्याय नीति आदर्श? कौन सा? मुझे इस तरह का खेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्या चाहिए खुलकर बताओ। बिल्कुल सामान्य सी बात है। मछली को पकड़कर बक्से में बंद करो, कहानी खत्म करो। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, दुआई है तुम लोगों को, मत मारो मुझे। कभी भी नहीं। मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए एक निरीह जीव की हत्या नहीं कर सकती हूँ, समझी तुम? योद्धा, चलिए इस मछली को पानी में छोड़ देते हैं। यदि मछली फिर से पानी में लौट गई तो तुम लोग भी जाओगे उस गहरे जल में। ठीक है, इस पानी में डूबकर मरेंगे ना हम लोग। ठीक है, इस डर से हम लोगों ने कभी भी गलत कार्य नहीं किया है और ना ही अब करेंगे। तुम ठीक कह रही हो राजकुमारी, ये अन्याय किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अपने प्राण के बदले में तू इस तुच्छ प्राणी की चिंता कर रही है, तो ये यात्रा अधूरी रह जाए। इस चक्रवाती तूफान में डूब मरो। आहा हा 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 हा, मुझे यही तो उम्मीद थी तुमसे रोहिणी, क्योंकि तुम मूर्ख हो और मूर्ख हो इसलिए कोई गलत काम करने को तुम तैयार नहीं हो। यहाँ तक कि मरना पड़ा तो मरोगे भी। और ठीक ऐसी ही किसी की मुझे जरूरत थी रोहिणी, ठीक ऐसी किसी की। मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया है, ना ही गलत को कभी माना है। इसलिए यदि मुझे हारना पड़े या मेरी मृत्यु हो जाए, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह,
यही तो सबूत है। यही है सबूत कि मेरा चुनाव बिल्कुल ठीक है। मैं तो जानती हूँ रोहिणी कि 7 समंदर 13 नदी एकमात्र तुम ही पार कर सकती हो। आओ रोहिणी, आओ मेरे पास आओ, जल्दी आओ। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही, काल नागिनी। जैसे भी हो सके मुझे उसके पास पहुंचना ही होगा। राजमाता, ये क्या कर रही है? राक्षसी आईना, पृथ्वी के सबसे बड़ी राक्षसी शक्ति से मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरी सहायता करोगे। तुम। मैं काल नागिनी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे काल नागिनी के पास पहुंचा दो, अभी। राक्षसी आईना, ये तो बड़े काम की वस्तु लग रही है। मैं जल कन्या हूँ कि 7 रंग के 7 समंदर हमेशा मेरी निगरानी में रहते हैं और इस 7वें समंदर को पार करने के लिए मेरी परीक्षा में सफल होना होता है। मछली बनकर तुम लोगों की परीक्षा ली थी मैंने। जब सब कुछ स्वाभाविक होता है तब कोई विपत्ति नहीं रहती, तभी कोई भी मानव परोपकार करने के लिए आगे आ सकता है। लेकिन तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी मुझे बचाने चल पड़े। तुम लोग तो महान हो, इसलिए तुम लोगों के लिए पुरस्कार है। योद्धा, जल कन्या, आपको धन्यवाद कैसे कहें ये भी नहीं जानती मैं। वो क्यों? कि 7 समंदर पार करने का अधिकार तुम लोगों ने स्वयं अर्जित किया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारे आगे के रास्ते में मैं सहायता कर सकती हूँ।
ये तुम लोगों को 13 नदी की ओर ले जाएगा। ये शंख ही तुम लोगों को रास्ता दिखाएगा और कभी भी मुझे बुलाना हो तो इस तारा को जल में डाल देना। मैं अवश्य आऊंगी। हम लोग फिर अवश्य मिलेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग सफल हो। धन्यवाद। राजकुमारी, शंख बजाओ। हाँ योद्धा। मेरे सारे काम में बाधा डाल रही है काल नागिन। इसका अर्थ है कि वो कहीं दूर से मुझ पर माया करके नजर रख रही है। जाओ, जहाँ पर भी काल नागिन की माया स्थित है उस स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। अच्छा, इस आँख से मुझ पर नजर रख रही है काल नागिन। तो अब देखो कैसे तुम्हारे ही आँख को तुम्हारे विरुद्ध काम पर लगाती हूँ। तुम्हारी मणि मेरी मणि, तुम्हारी आँख अब मेरी आँख। राजकुमारी, सामने देखो, समंदर खत्म होने को है। सामने रेत ही रेत। योद्धा, तारा दीजिए ना। राजकुमारी,
योद्धा, हमें तो 13 नदी पार करनी है ना? फिर हम लोग इस जल विहीन रेगिस्तान में कैसे आ गए हैं? वही तो देख रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, देखो तो मानचित्र क्या कह रहा है। हाँ योद्धा। ये क्या? मानचित्र में तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ था यहाँ। इसका अर्थ क्या हम लोग गलत दिशा में आ गए हैं?